डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, रियल लाइफ एग्जांपल और बड़े छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्जाम, इंटरव्यूज कहीं पे भी पूछ लें, आप इजीली आंसर दे सकते हो। लाइफ टाइम तक इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करें, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल, आपने पढ़ा भी होगा कि क्या होता है कि एक सुपरवाइजर होता है और अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई भी सुपरवाइजर नहीं होता। बट गाइस एक्चुअल में जो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है कि सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों में ही हम जो डेटा देते हैं उसी डेटा के बीच में डिफरेंस है, बस और कुछ भी नहीं है। बेसिक कहानी क्या कहती है कि हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है। उस डेटा में से कुछ परसेंट लाइक 70% हम ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं ताकि हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सके। जैसे हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, तो ये क्या एक्चुअल में क्या है, 70% वो डेटा है और 30% मान के चलो टेस्टिंग है। जैसे आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपके टेस्ट होते हैं, तो हमने क्या करना है, एक मॉडल चूज किया। कोई भी मॉडल जो है वो क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, कुछ भी जो है वो एक मॉडल चूज किया। उस मॉडल को हमने ट्रेन किया इस डेटा से और फिर उसके बाद हमने उसको टेस्ट किया तो क्या वो सही प्रेडिक्शन, सही आउटपुट जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये सिंपल सी कहानी होती है। ऐसी आपकी टेस्टिंग होती है। मैंने आपको कुछ पढ़ाया, अब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में जाके क्या होता है, टेस्ट होता है। तो क्या आप प्रॉपर पास हो पा रहे हो या नहीं, क्या प्रॉपर आप उस चीज को यूज कर पा रहे हो नहीं, यही तो एक्चुअल में कहानी, वही लर्निंग यहां पे कर रहे हैं। अब यहां पे जो सुपरवाइज लर्निंग है, अब ध्यान से सुनना, जो सुपरवाइज लर्निंग है उसमें जो डेटा हम लोग यहां पे दे रहे हैं वो होता है लेबल्ड डेटा, मतलब इनपुट आउटपुट का पेयर, जहां पे इनपुट भी दी जाती है, आउटपुट भी दी जाती है। और ये जो लेबल्ड डेटा है, जो आउटपुट के साथ ये जो लेबल डेटा है, यही सुपरवाइजर है। बस यही सिंपल सी कहानी है। अनसुपरवाइज्ड में हम लोग सिर्फ इनपुट देते हैं, आउटपुट नहीं देते, लेबल्ड डेटा हम नहीं देते। बस इसी चीज को इस एग्जांपल से समझो। सबसे बढ़िया डेली लाइफ में यूज करते हैं क्या है हमारा, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इनपुट फैक्टर्स होते हैं, फीचर्स हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, विंड स्पीड होता है, प्रेसिपिटेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनके बेसिस पे एक आउटपुट निकल के आती है कि आज मौसम क्लियर है या कल मौसम क्लाउडी था या उससे पहले मौसम रेनी था। तो ये क्या है, एक इनपुट डेटा और साथ ही साथ इसकी क्या है, आउटपुट। तो हम अपने मॉडल को ये सारा डेटा देंगे, इनपुट आउटपुट का पूरा डेटा देंगे और फिर उसके बेसिस पे हम उसको बोलेंगे कि आज ये विंड की स्पीड है, आज इतना टेम्परेचर है, आज इतनी ह्यूमिडिटी है, तो बता भैया शाम तक बारिश होने के चांसेस हैं या नहीं है। बस तो वो किसके बेसिस पे, वो इसी डेटा के बेसिस पे लर्न करेगा और कैलकुलेट करके बताएगा कि हाँ यार इस डेटा के हिसाब से उस दिन ये वाला सेम टाइप का मौसम था तो बारिश हुई थी, तो आज भी हो सकती है। बस यही तो एक्चुअल में क्या, सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट, जो कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं ना, प्रेडिक्शन, ये सारी जो है वो चेक करते हैं। अब अगर हम बात करें अनसुपरवाइज्ड की, अब सुपरवाइज में भी एक और चीज होती है, क्लासिफिकेशन होती है, रिग्रेशन होती है, जहां पे हम क्लासिफाई यूज करते हैं। जैसे बाइनरी, होगी या नहीं होगी, रेनी है या नहीं रेनी, ये हो गया क्लासिफिकेशन। जहां पे कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, कॉन्टिन्यूस मतलब न्यूमेरिक डेटा, जैसे हाउस की प्रेडिक्शन करनी है कि यार घर का जो है वो कितना प्राइस होगा, तो उसमें हम लोग क्या इनपुट देते हैं कि घर का साइज कितना है जी, कितने बीएचके है, 3 बीएचके, 4 बीएचके, सोसाइटी कौन सी है, साइज कितना है घर का, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि घर का ये जो है वो प्राइस होगा। तो जो हम इनपुट देते हैं उसमें हम इनपुट में ये नहीं देते सिर्फ कि यार मेरा जो है वो घर का प्राइस है, हम उसमें जो है वो अलग अलग प्राइसेस देते हैं और फिर उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं कि ये प्राइस होगा। ठीक है, तो वहां पे क्लासिफिकेशन नहीं, वहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूस डेटा पे वर्क कर रहे हैं, रिग्रेशन। ये आप फर्दर वीडियो में भी समझ जाओगे। अभी फिलहाल सिर्फ अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड के बीच में डिफरेंस देखो। अब आ जाता है जी आपका अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड में मैंने आपको क्या बताया था, हम सिर्फ इनपुट देते हैं, लेबल्ड डेटा नहीं देते, सिर्फ हम लोग जो है वो इनपुट देते हैं, आउटपुट नहीं देते। ये खुद मॉडल, जो ये मॉडल है, मल्टीपल इसके अंदर मॉडल्स आते हैं, वो मॉडल खुद क्या करता है, पैटर्न्स को चेक करता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, हिडन इंफॉर्मेशन को चेक करता है और उसके बेसिस पे ग्रुप्स कर लेता है, क्लस्टर्स बना लेता है और फिर उसके बेसिस पे फर्दर आउटपुट मेरे को देता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपके पास एज है, सैलरी है, मल्टीपल कस्टमर्स है,
उनकी एज है या सैलरी है, इंप्लॉइज ले लो चाहे, उनकी एज है और सैलरी है। तो इसने क्या किया, एक एक्सिस में हमने एज ले लिया, वाई एक्सिस में हमने सैलरी ले ली और हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया और उसके बेसिस पे हमें पता लगा कि यार ये पॉइंट सिमिलर से हैं तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया, ये नियरेस्ट है इनको एक ग्रुप में डाल दिया और इनको क्या कर दिया एक ग्रुप, मतलब क्लस्टर्स बना दिए। अब ये क्लस्टर क्या कहेगा, एज कम है मतलब यंग लोग हैं, सैलरी अभी कम है। ये कह रहा है कि मिडिल एज के लोग हैं, सैलरी उनकी मॉडरेट है, ठीक ठाक। ये क्या कह रहा है, ओल्ड एज के लोग हैं मतलब 40 60 70 वाले, लेकिन सैलरी उनकी हाई है। मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ इस तरीके से मेरे को जो है वो क्लस्टर्स में क्रिएट कर रहा है। छोटे से एग्जांपल से और समझ सकते हो कि लेट्स से हमने ये दे दिया सिस्टम को, हमने नहीं बोला ये ट्रायंगल है, हमने उसको सिर्फ एक शेप दे दी। इसने देखना कि अच्छा 3 लाइंस हैं, इस तरीके से कॉर्नर्स हैं, इसने अपने हिसाब से इसको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। फिर हमने एक और शेप दे दी, हमने नहीं बताया कि ये सर्कल है, सुपरवाइज में हम बताएंगे, अनसुपरवाइज में सिर्फ हमने एक शेप दी। इसने देखा कि अच्छा इसके शेप राउंड है, कलर चेक किया, ये सारी चीजें जो है वो चेक की। ऐसी हमने एक और दे दिया, लेट्स सपोज हमने एक स्क्वायर दे दिया, इसने जो है वो सारी चीजें चेक करनी है, इसका पैटर्न जो है वो चेक करना है। अनसुपरवाइज में हमने कुछ नहीं बताना कि ये ट्रायंगल है या क्या है, सुपरवाइज में बताएंगे लेकिन यहां नहीं। अब जब मैं एक न्यू शेप इसमें दूंगा, लेट्स सपोज मैंने एक शेप दी इसको रेक्टेंगल वाली, तो इसने देखना कि यार इससे तो मैच नहीं खा रही, इससे भी नहीं मैच खा रही, तो इसने क्या करना है, इसको इसके ग्रुप में डाल देना है, इसके क्लस्टर में डाल देना है। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है किसका, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। तो यहां पे इसी तरीके से जो है वो काम किया जाता है सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड में। ये बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखना। बहुत सारा कंटेंट है लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, और लास्ट में ये जितने भी इसके अंदर डिफरेंट जो है वो एल्गोरिथम्स आते हैं सारे के सारे नोट कर लो। इनके नाम ही नहीं पता लगते स्टूडेंट्स को कि कौन सा किसके अंदर यूज होता है, तो इसीलिए मेजर यही है। इसके अलावा आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन है, जैसे सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन रिग्रेशन 2 तरीके से वर्क होते हैं, तो ये डिसीजन ट्री दोनों में यूज होता है, रैंडम फॉरेस्ट दोनों में, एसवीएम जो है वो केएनएन हो गया, ठीक है, ग्रेडियंट बूस्टिंग हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया। लेकिन ये लॉजिस्टिक इसके अंदर यूज होता है, लीनियर इसके अंदर यूज होता है, नेबेज इसमें है, रिज इसमें है। ये सिर्फ एक बार नोट कर लो क्योंकि एक एक करके इन सारों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और फिर अनसुपरवाइज में पीसी हो गया, के मीन हो गया, हायरार्किकल, डीबी स्कैन, ये सारे एटलीस्ट नेम नोट कर लो क्योंकि यही मशीन लर्निंग का सिलेबस है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको अच्छे से जो है वो एक एक करके हम लोग करेंगे। थैंक यू।